लेकिन एक चीज मैंने विशेष रूप से महसूस किया कि आजकल डाइवोर्स बहुत हो रहा है। 25 गुण मिल रहा है, 30 गुण मिल रहा है, इसके बाद भी डाइवोर्स हो रहा है। आचार्य जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाइवोर्स है, तलाक है, अलगाव है, क्या वो भी फिर पूर्व निर्धारित होता है? काफी हद तक पूर्व निर्धारित होता है। जैसे हमने जी। कहा कि 70 से 80% घटनाएं पूर्व निर्धारित होती है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में उसमें कुछ ना कुछ उपाय करके उसको बैलेंस किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र हम घटनाओं को जान सकते हैं, जी। घटनाओं को बदल नहीं सकते। कोई भी घटना एक दिन में नहीं होता, डाइवोर्स एक दिन में नहीं होता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। जिस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन अंततः वो ज्योतिष विद्या का सहारा लेता है। और ज्योतिष एक ऐसा प्राचीन विज्ञान हमारी भारतीय सभ्यता में है जो आज की सदी में भी बहुत मायने रखता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हमें ज्योतिष में आने से मिलता है। और आज ज्योतिष विद्या को और गहराई से समझने के लिए आपको मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रहा हूं जिन्होंने सिर्फ ज्योतिष में ही महारत हासिल नहीं की है, बल्कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे और ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ये अपना एक बहुत अच्छा कमांड रखते हैं, बहुत अच्छी अपनी एक पकड़ रखते हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियां इनकी ऐसी हुई हैं पिछले 30 सालों में, जिन्होंने आज सत्यता का आकार लिया है, जो आज भी सच होती आ रही हैं। और इतने सालों में तो इनकी इतनी भविष्यवाणियां हैं, और बहुत सारे तो मैं भी गवाह हूं इस चीज का, क्योंकि मैंने इनके साथ पहले भी साक्षात्कार किया है कि जब आचार्य जी ने उस बात को कहा और उसके कुछ समय बाद हमने उसे फलीभूत होते हुए देखा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस खास पॉडकास्ट में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी का। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। कैसे हैं आचार्य जी? बहुत बढ़िया, बताइए। और बताइए, क्या चल रहा है आजकल? आजकल मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ जी। कि बहुत सारी चीजें तो जीवन में होते रहती है लोगों की, जी लेकिन एक चीज मैंने विशेष रूप से महसूस किया कि आजकल डाइवोर्स बहुत हो रहा है। जी जी जी। विशेष रूप से देखते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि हम कुंडली मिलान करके शादी करते हैं, और अच्छे हाँ। बड़े बड़े परिवार के लोग आते हैं, जी। हमने कुंडली मिलाया, 25 गुण मिल रहा है, 30 गुण मिल रहा है, इसके बाद भी डाइवोर्स हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अक्सर इस बात को लेकर हमने पिछले 1-2 सालों में देखा कि ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। और ये कुंडली मिलान पर ही मैं जैसे शुरू करूँ आचार्य जी, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई रिश्ता तय होता है तो सबसे पहले वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग कुंडली मिलान करते हैं, गुण देखते हैं कि कितने गुण हमारे मिल रहे हैं, और उसके बाद एक रिश्ता पक्का होता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुंडली मिलान के बावजूद भी जो विवाह है वो स्थापित नहीं हो पाता? क्या कुंडली मिलान करते समय कोई प्रक्रिया में हमसे त्रुटि हो जाती है, या इसके पीछे कोई और विशेष कारण आप देखते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि अक्सर आपने जो पूछा ऐसे ही लोग मुझसे पूछते हैं जी। कि हमने तो कुंडली मिलान के शादी किया, हमारे 25 से 30 गुण मिल रहा है, इसके बाद भी हमारा डाइवोर्स क्यों हुआ? जी जी। तो ज्योतिष शास्त्र को वर्तमान संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। एक तरीके से हम देखा जाए तो हम सामान्य तौर पे जो कुंडली मिलान करते हैं, इसमें अष्टकोट मिलान करते हैं, जिसमें कि 36 गुणों का मिलान किया जाता है। और सिर्फ बहुत बड़ा वर्ग मैंने जो महसूस किया कि सिर्फ ये देखता है कि आपका गुण कितना मिल रहा है, और उसके आगे तह पे जाते नहीं है। तो सिंपल तौर पे कोई ये दिखता है कि आपका 25-30 गुण मिल रहा है, तो कोई भी पंडित जी के पास गए और आपको कहता है कि आपका तो 30 गुण मिल रहा है, आप आंख बंद करके शादी करो। लेकिन वो ये नहीं देखती कि क्या आपके कुंडली में वैवाहिक जीवन का सुख योग है या नहीं जी। क्योंकि अगर आप तह में इसके जाकर देखेंगे, और जब हमने इसमें रिसर्च किया पिछले 30 साल में, तो हमने ऐसा पाया कि हमारी कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग रहते हैं, जैसे कि डाइवोर्स का योग, हमारी कुंडली में भी डाइवोर्स का योग रहता है। और अगर किसी एक की कुंडली में ऐसा योग है और दूसरे की कुंडली में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसमें कुछ ना कुछ उपाय करके उसको बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों की कुंडली में डाइवोर्स का योग है, फिर ऐसे कुंडली में फिर आप उसका कोई उपाय समाधान होता ही नहीं। और जब लोग आते हैं और हम देखते हैं कि दोनों की कुंडली में डाइवोर्स का योग बना हुआ है,
ऐसे स्थिति में तो फिर उसका कोई समाधान ही नहीं रह जाता और फिर डाइवोर्स हो जाता है। तो जब हम अगर किसी की कुंडली मिलाएं तो वहां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुंडली मिलान के साथ साथ उन दोनों की व्यक्तिगत कुंडली में भी और भावों को देखना चाहिए। जैसा अच्छा। कि कुंडली मिलान के साथ साथ ये देखें कि लड़के की या लड़की की कुंडली में उनका दाम्पत्य जीवन कैसा है। जी दूसरा, कुंडली में जो दूसरा घर रहता है कुटुंब का, घर परिवार का, जी उनके घर परिवार का योग कैसा है। तीसरा, चतुर्थ भाव माता या ससुराल पक्ष का जो रहता है, जो अष्टम भाव भी ससुराल पक्ष का रहता है, तो ये घर कैसे हैं। संतान का घर कैसा है, क्या शादी होने के बाद संतान में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे कारण जो रहते हैं आगे जाके वैवाहिक जीवन को बिगाड़ देते हैं। तो अगर हम कुंडली मिलान के साथ इन सारे चीजों पर अगर अध्ययन करें जी तो हम काफी हद तक देखेंगे कि इसका समाधान हो जाएगा। और जब पहले से ही आप चीजों को समझ लें जी तो उसका समाधान किया जा सकता है। क्योंकि जैसा अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, अब आप लाकर कहोगे कि इसको पूरी तरीके से जोड़ दो, तो ये संभव नहीं। जी तो घटना के पूर्व अगर पहले से कुंडली मिलान को आधुनिक संदर्भ में करने की आवश्यकता है। अष्टकोण मिलान अपने ठीक है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो बनाया वहाँ एक हद तक वो ठीक है, जी लेकिन आज के संदर्भ में उसमें काफी ज्यादा शोध की आवश्यकता है। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारी संस्था श्री शारदा महाविद्या, जी जी जिसके माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं, हम लोगों ने काफी इस क्षेत्र पे काफी ज्यादा काम किया है। जी और हजारों की तादाद में हमारे पास ऐसे केस हैं जहाँ पूर्व में ही लोगों को सलाह देते हैं कि आप इस जगह पे विवाह कर रहे हैं तो देख समझ कर करें। जी और उसके बाद हमने देखा कि इसमें काफी सार्थक परिणाम हमको देखने को मिले। जी आपने जो संस्था का नाम बताया जो आप संचालित कर रहे हैं, इसके बारे में बताया आचार्य जी कि किस तरह से लोगों को इससे लाभ हो रहा है और इस विषय पर रिसर्च में आपने क्या पाया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र हम घटनाओं को जान सकते हैं, जी घटनाओं को बदल नहीं सकते। बदला नहीं जा सकता। बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है लेकिन एक सीमित दायरे में बदला जा सकता है। जी तो सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि घटना के पहले ही चीजों को समझ लें। ठीक है, प्रकृति ऐसा कहता है कि जो घटना होना है होगा, लेकिन हमने ऐसा पाया कि अगर समय से पहले अगर आप किसी चीज को देख लेते हो, समझ लेते हो, और उसमें सबसे पहला जो पहलू आता है जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, जी तो उस जातक के कुंडली में ये पहले से बताया जा सकता है कि इसके वैवाहिक जीवन में बाधा आएगा या नहीं आएगा। जन्म के समय से, जब आप जी। छठी में पत्रिका बनवाते हैं, कई लोग छठी में बनवाते हैं, कई लोग 2-4-5 साल में बनाते हैं, तो जब कोई पत्रिका बनाते हैं तो पत्रिका में ही क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से पार्ट अच्छे रहेंगे, कौन से बुरे रहेंगे। तो उसमें बहुत स्पष्ट ये पता चल जाता है कि आपके इस जीवन में वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से प्रभावित रहेगा। तो कई बार हमारे पास जब ऐसा योग आता है और जब शादी के लिए लोग कुंडली मिलाते हैं जी। या जब गाइडलाइन के आते हैं, तो हम उनको पहले ही कह देते हैं कि आपके जीवन में ये क्षेत्र बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो आपको इससे संबंधित निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। जी जी मैं दूसरे रूप में कह सकता हूँ कि हमारे देश के ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं और बहुत बड़े जो राजनेता भी हैं जी जिनकी कुंडली में वैवाहिक योग था ही नहीं। अच्छा जी, तो अगर उस कुंडली में आप किसी को पहले ही ये बता दो, और जी। मैं ये प्रयास करता हूँ श्री शारदा महाविद्या के माध्यम से, जो हमारी संस्था जी, के जी। पास आते हैं, मैं उनको पहले ही बताने की कोशिश करता हूँ कि इस जीवन में ये पार्ट बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। तो अगर आपको विवाह करना है तो बहुत सोच समझ के करना होगा। लोग क्या करते हैं कि कई बार हमने ऐसा पाया कि कोई अच्छा लड़का या लड़की देखें, पेरेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं, उस स्थिति में वो आते हैं तो वे बोलते हैं कि हमें इस लड़की से हमें बहू बनाना है, जी, इसे हमें दामाद बनाना है। हाँ। पंडित जी ऐसा कुछ करो, कैसे भी मिला दो और ये शादी आप हो करवा जाए। दो। जी लेकिन मैंने कई बार ऐसा कहा कि आप ऐसा करके एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो जब तक प्रॉपर कुंडली नहीं मिलता और कुंडली के विस्तृत विश्लेषण आप नहीं कर लेते, जी इसलिए कई बार ऐसा हुआ हमारे पास कि लोग कुंडली मिलाने आए और हमने उनको मना किया कि ऐसे आपकी कुंडली में बहुत दिक्कत हो रहा है, या तो अगर उपाय कर दो, कुछ सार्थक उपाय करो। जी तो लोग शादी कर देते हैं और बाद में अक्सर हमने देखा कि 6 महीना, किसी का तो 1 महीना भी शादी नहीं चला। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई जहाँ पर 1 महीना भी शादी नहीं चला और आगे डाइवोर्स हो गया। तो ऐसे स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि कुंडली को सही ढंग से मिलान करें। जी और उसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ के पास जाना होगा। सामान्य तौर पे जो पुरानी पद्धति है जिसके माध्यम से हम अष्टकोण का मिलान करते हैं, सिर्फ उस पर भरोसा ना करते हुए दोनों की कुंडलियों का व्यक्तिगत विश्लेषण करें। और जैसा मैंने आपको पहले कहा जी कि हम बहुत पहले देख सकते हैं, जन्म के समय से देख सकते हैं कि इसके जी। जीवन में नौकरी में दिक्कत आएगा या शादी में दिक्कत आएगा और किस स्तर पे दिक्कत आएगा। अगर हमने इसको समझ लिया और उसके अनुरूप आपने अपना जीवन ढाल लिया, क्योंकि मैंने जो सीखा है समझा मेरी इस विद्या में, जी हमारा ये जो जीवन है पूरा हमारा प्रारब्ध पे आधारित है। तो प्रारब्ध में कि अच्छे बुरे कर्म इस जीवन को हमें प्रभावित करते हैं। जी जी तो प्रकृति आपसे जैसा चाहती है उसके आधार पे अगर आप समझ कर करेंगे तो आप काफी हद तक अपनी समस्याओं से समाधान स्वयं भी पा सकते हैं। आचार्य जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाइवोर्स है, तलाक है, अलगाव है, क्या वो भी फिर पूर्व निर्धारित होता है?
काफी हद तक पूर्व निर्धारित होता है। जैसे हमने जी। कहा कि 70 से 80% घटनाएं पूर्व निर्धारित होती है, जी जी लेकिन उसमें एक हद तक बदलाव किया जा सकता है। जी। जैसा हम उपायों के माध्यम से हम्म, घटना के स्वरूप को कम या ज्यादा कर सकते हैं, हम्म, घटना के स्वरूप में आप बदलाव ला सकते बदलाव हैं। ला सकते तो हैं। आपको अपना एक सार्थक प्रयास करना चाहिए, हम्म, क्योंकि दूसरा हमारे शास्त्रों में क्या है कि आप अपने कर्म से भी अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, कुछ हद तक बदल सकते जी। हैं। ठीक है, बदलने में एक दायरा है, लेकिन उस दायरे में जाकर आप उसको बदल सकते हैं। तो आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि जो भी गलती प्रारब्ध में पूर्व जन्म में हो गई, लेकिन इस जी। जन्म में हम उसे सुधार सकें। बिल्कुल। और अगर आप प्रयास करते हो और सार्थक प्रयास करते हो तो उसमें बदलाव लाया जा सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि कई बार मांगलिक दोष की भी बहुत चर्चा होती है, तो क्या ये भी कुंडली मिलान के अंतर्गत ही विषय आता है आचार्य जी? बिल्कुल, मांगलिक एक बड़ा पक्ष है और जी। लोग इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिए। हाँ। लेकिन सिर्फ एक मंगल दोष ही काफी नहीं है। अच्छा। सिर्फ मंगल को कारण अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के या लड़की की कुंडली बहुत अच्छी होती है। जी जी। और मंगल चूंकि रक्त का कारक है, आपकी इम्यूनिटी का कारक है, पावर का कारक है, तो जो भी मांगलिक होते हैं काफी एक्टिव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी की कुंडली मांगलिक है तो लोग स्वयं पहले हाथ खींच लेते हैं कि नहीं मांगलिक है, हमें इससे शादी नहीं करना। लेकिन ऐसा गलत है। मांगलिक लोग भी काफी अच्छे लोग होते हैं और वो काफी एक्टिव भी रहते हैं। तो आपको जैसे हमने पहले कहा कि इसमें विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है। जी जी। ना सिर्फ आप अष्टकूट पे भरोसा करिए, ना सिर्फ मांगलिक पे करिए। मांगलिक पे भी काफी कारगर होते हैं। तो जब आप किसी पत्रिका का विवाह के लिए, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं, विशेष रूप से जब भी आप अपनी पत्रिका का विवाह के समय में विश्लेषण कराते हैं, कुंडली मिलान कराते हैं, तो हर पत्रिका को व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराएं और उसके बाद फिर उसके संबंधित अगर कुछ उपाय पूर्व में किया जा सकता है तो उसका उपाय करेंगे तो काफी सार्थक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, घटना होने के बाद आते हैं फिर उपाय पूछते हैं। बिल्कुल। तो उस समय फिर उतना कारगर नहीं रहता। हाँ। जी। जिस तरह से आपने अष्टकूट मिलान की चर्चा की है आचार्य जी, तो क्या विवाह पूर्व इसे करवाना बहुत सार्थक होता है, हम कह सकते हैं? देखिए, प्रारब्ध से ही, पूर्व से ही हमारे संस्कृति में ऐसा चला है कि विवाह पूर्व कुंडली का मिलान किया जाता है। लेकिन देश काल परिस्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आज के संदर्भ में कुंडली अष्टकूट मिलान के साथ साथ, जैसा कि हमने कहा कि आपको मांगलिक दोष और इसके साथ ही हर कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण आवश्यक है, ताकि हम उस कुंडली में अच्छी या बुरी जो कमियां उसको जान सके। जब आप दोनों की कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन किसके साथ प्रॉपर है या नहीं। अष्टकूट मिलान में इस बात का तो उल्लेख है, लेकिन हम व्यक्तिगत कुंडली को जब करते हैं और दोनों की कुंडली को, जैसा कि हम देखते हैं कुटुंब भाव बराबर है या नहीं, संतान भाव बराबर है या नहीं, या इन दोनों में आपस में सामंजस्य में किस जगह पे दिक्कत आता है, हम उसको ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आता है, हम उसको काउंसलिंग के माध्यम से वर वधु दोनों को पूर्व में बता देते हैं कि आपके जीवन में अगर आप विवाह करते हो, इनके साथ करते हो, तो आपको इस क्षेत्र में दिक्कत आ सकता है। तो आप इस क्षेत्र को पहले से प्रिपेयर रहिए और उसको पहले से ही उसके आधार पर अपने आप को प्रिपेयर करके उस चीज को बदलने का प्रयास करिए। तो आपके जीवन में जो बड़ी घटना होने वाली वो टल सकती है। दूसरा, कोई भी घटना एक दिन में नहीं होता, डिवोर्स एक दिन में नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी आप आपके जीवन में, हम पहले ही समय बता देते हैं कि आपके जीवन में इस समय में इस दौरान ऐसी प्रकार की घटनाएं अच्छे या बुरे होंगी, तो उस समय के पूर्व उसका समाधान आप करें। जी जी। जैसा कि मान लीजिए आपके समय में कोई ऐसा योग आ रहा है, उस दौरान आपके यहाँ कोई बड़ा दिक्कत हो सकता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि उस समय वर या वधु में कोई कुछ समय के लिए बाहर चल दें, कुछ ग्रहों का अनुष्ठान हम कर लें। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के उपायों के माध्यम से, क्योंकि घटना को टालना एक समय रहता है, अगर किसी भी समय में जीवन में उस घटना को आप उस समय टाल दिए फिर वो टल जाता है। तो इस प्रकार से ज्योतिषी के माध्यम से, ज्योतिष एक प्रकार से आपका दर्पण है, तो उस दर्पण के माध्यम से आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। इसमें ज्योतिषी उपाय स्वयं आपका उपाय, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी ज्योतिष के पास जाएं, आचार्य जी के पास जाएं और सारा कुछ वही कर दें, राहु केतु शनि मंगल जाप अपने में कोई बदलाव ना करें, उन पर निर्भर रहते हैं, उन पर निर्भर है। तो जब आप स्वयं में बदलाव लाएंगे, सबसे बड़ा बदलाव स्वयं में लाके कर सकते हैं। इसके साथ ही जहां तक कुंडली मिलान का संबंध है, आप दोनों अपने जीवन को समझ करके किस किस क्षेत्र में दोनों में तकरार हो सकता है, उस चीजों को आप सामंजस्य बना लें और चीजों पे ज्यादा विवाद ना करें, तो बिल्कुल आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़े एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आचार्य जी कि अक्सर कुंडली मिलान में भी नाड़ी दोष की चर्चा हम बहुत करते हैं, ये नाड़ी दोष कितना महत्व रखता है कुंडली मिलान में? बिल्कुल, नाड़ी दोष में देखा गया कि कुंडली मिलान में सबसे बड़ा अंक उसी को दिया गया है। जी जी। ऐसा कहा जाता है कि नाड़ी दोष एक नाड़ी जैसा दोनों को एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो ऐसे स्थिति में मैंने जो अपने अनुभव में पाया कि संतान से संबंधित समस्या आती है। ऐसे अब तक हमने जो अपने केसेस में देखा, जो रिसर्च में पाया, कई बार जिनका अगर संतान से संबंधित दिक्कत है और आप उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे
तो करीब करीब 30 से 40% या 50% इस मामले में नाड़ी दोष आता है। तो ऐसे स्थिति में जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम पहले ही नाड़ी दोष है तो कुंडली का विश्लेषण करके देख लेते हैं कि इसमें संतान से संबंधित दोष है या नहीं। अगर दोनों की कुंडली में संतान से संबंधित कोई दोष नहीं है, उनकी कुंडली में द्वितीय भाव और पंचम भाव दोनों बैलेंस है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। शास्त्रों में भी कुछ कुछ उपाय ऐसे दिए गए हैं कि जिसके माध्यम से नाड़ी दोष का शमन किया जा सकता है। जैसे कि दोनों का नक्षत्र एक ही नक्षत्र में पैदा हुए लेकिन दोनों नक्षत्र का चरण अलग है, राशि एक है लेकिन नक्षत्र अलग है, तो ऐसे कुछ कुछ कार्ड शास्त्रों में दिए गए और फिर शास्त्र संबंध भी कुछ उपाय होते हैं। अगर उसको हम कर लें तो उसके माध्यम से इससे बचा जा सकता है और नाड़ी दोष होने के बावजूद भी वह किया जा सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से आचार्य जी ने कहा कि व्यक्तिगत परामर्श आप किसी विशेष ज्योतिषी से लें, व्यक्तिगत कुंडलियां बनवाएं, उसके बाद ही आप आगे की जो चीजें हैं उसका निर्धारण करना शुरू करें। और इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान हमने लगातार आचार्य जी के नंबर भी स्क्रीन पर फ्लैश किए हैं जिन पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना भी कुंडली मिलान आप करवा सकते हैं, कुंडली पत्रिका आप तैयार करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका हमसे सेगमेंट में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले सेगमेंट में।